माँ वो लड़की जिसने करण पर ये इल्जाम लगाए वो झूठ बोल रही है, क्योंकि मैं वहाँ थी। मैंने उस लड़की को देखा, वो करण को खींचकर कमरे में लेकर जा रही थी माँ। करण को तो होश भी नहीं था, वो बेहोश था, उसको फंसाया जा रहा था। तू जासूस है? हाँ? सारी जासूसी तू ही करेगी? वकील मर गए, वो लूथरा फैमिली कुछ नहीं करेगी क्या अपने बेटे के लिए? तुझे जरा सी भी टेंशन थी कि मेरा और बीजी का यहाँ पर क्या हाल हो रहा था? फोन कर करके थक गई, लेकिन फोन नहीं उठा रही। इसे भी फोन किया था मैंने, लेकिन ये भी फोन नहीं उठा रही थी, क्योंकि तुम लोग को टेंशन ही नहीं है कि हमारा क्या हाल है। तुम्हें बस लूथरा फैमिली की पड़ी है। माँ बस करो प्लीज। बीच में अगर बोली ना तो एक जोर के थप्पड़ खाएगी तुम मुझसे। अरे मम्मा, हम तो सिर्फ करण सर की मदद करने गए थे यार, क्योंकि वो बेकसूर है। आपको तो पता है। मुझे पता है, लेकिन ये क्या तरीका है? मेरी मना करने के बावजूद क्या जरूरत थी जेल में जाने की? क्या मुझे परेशानी नहीं हो रही? लेकिन मैं तो वहाँ जेल में नहीं चलेगी ना उससे मिलने। मैंने राखी जी को फोन किया, मैंने उन्हें कहा कि अगर उन्हें किसी मदद की जरूरत हो तो एक फोन कर दीजिएगा, हम सब आ जाएंगे। लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता। तू तो जानती है, फिर भी जानबूझकर क्यों ये सब कर रही है? तुझ पे इल्जाम लगाया था ना करीना जी ने कि तूने वो ऋषभ और चलन की शादी तोड़ने की कोशिश की थी, क्योंकि तू उससे शादी करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि कोई तुझ पर उंगली उठाए। तुझे समझ में क्यों नहीं आता? मैं नहीं चाहती, तेरा होने वाला पति नहीं चाहता। तुझे समझ में नहीं आता क्या? इसी बेईमान ने माँ को जानबूझकर भड़काया है। और कितना मीन है ये आदमी। दी के लिए जरा भी फीलिंग्स होती तो माँ का गुस्सा कम करने की कोशिश तो करता ना। ये मेरी दी के लायक ही नहीं है। बहुत सालों के बाद मिले हो मुझे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुमसे ही रिश्ता तोड़ दूं। ये क्या कह रहे हैं आप माँ? ऐसे मत बोलिए प्लीज। बोल दीजिए कि आपने गुस्से में कह दिया। आप ऐसा मीन नहीं करती हैं। आप ऐसा नहीं सोच सकती माँ। मुझसे गलती हो गई, मानती हूँ। सृष्टि, मम्मा यू तो नो ना दैट वी लव यू। हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं ना, आपको तो पता है। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? प्यार करते होते ना तो वो नहीं करते जो आज किया। बस अब फैसला तुझे लेना ही होगा। एक तरफ दूसरा परिवार और एक तरफ तेरी माँ। अगर तुझे माँ चाहिए तो तुझे लूथरा परिवार को छोड़ना होगा, और अगर तुझे लूथरा परिवार चाहिए तो तुझे अपनी माँ को छोड़ना होगा। माँ, फैसला अब तुझे ही करना है। सोच समझ कर फैसला कर ले। प्रीता जी, प्लीज आप इस तरह से रोइए। पृथ्वी जी प्लीज, आप इस वक्त यहाँ से चले जाइए। मुझे कुछ समय अकेले में गुजारना। आई एम सो सॉरी प्रीता, पर मानना पड़ेगा। क्या स्मार्ट काम किया है मैंने। एक पंथ दो काज। मैंने सरला आंटी के कान भरे और उसने मेरे कानों को इतना प्यारा फैसला सुनाया। अभी से उस गिल्ली डंडा प्लेयर और प्रीता का रिश्ता टूटने की गूंज है मेरे कानों में। या तो करण से रिश्ता तोड़ दो या फिर अपनी मां से। वाह वाह, मजा आ गया। जोर की दबा रहे यार। बस करो यार। गर्लफ्रेंड नंबर 1 हो इसका मतलब ये नहीं कि गले लगाकर ही मार डालोगे। मर्डर मर्डर होता है, चाहे गला दबाकर करो चाहे गले लगाकर करो। अब मेरा प्यार तुझे अत्याचार लगने लगा। ओए ओए, फिर से सेंटी हो गए आप। हाँ, अरे मेरे कहने का मतलब था आप तो लाखों में एक हो मेरी दादी। तेरी लाखों में एक दादी ने पता है क्या किया आज? मुझे अंदाजा भी नहीं है। बगावत पर उतर आई थी तेरे लिए। बोलते हैं जब तक करण से नहीं मिलूंगी मैं चैन से नहीं रहूंगी। और भाई आपको पता नहीं है, नानी का ध्यान रखते रखते ना मैं सिक्योरिटी गार्ड बन गई थी। इतना दौड़ाती थी मुझे, क्या बताऊं। चुपके से निकलने का इरादा था इनका। करण,
तू यहाँ क्या आ गया? लोगों के प्रोफेशन चेंज होने वाले थे। यार आप लोग इतना सेंटी क्यों हो रहे हो? हाँ, आपका प्रोफेशन तो चेंज नहीं हुआ। इनफैक्ट आपने तो इतने सारे प्रमोशंस छोड़ दिए इस प्रोफेशन के लिए। मतलब इसका मतलब ये है कि आप मॉम हो और हमेशा मॉम ही रहोगे। एक ऐसी मॉम जो हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचती है, उनकी खुशी के लिए कुछ भी कुर्बानी दे सकती है। इनकी आंखों में आंसू आते हैं ना, उसे छुपाकर मुस्कुरा देती हैं ताकि बच्चा परेशान ना हो। करण, पुत्र घर आजा। बस इतनी सी बात, चलो घर चलते हैं। बट क्या ना मैं यहाँ पे ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। वो डैडी कहते थे ना, जिंदगी में नई नई चीजें ट्राई करनी चाहिए, स्पाइस होना चाहिए। तो बस क्या पता यहाँ कुछ अच्छा देखने को मिल जाए। अच्छा, डैड की ये बात बहुत अच्छे से याद है तुझे। सारे एक्सपेरिमेंट यही मारने हैं क्या तुझे? हवलदार, हवलदार, ये विजिटर्स का टाइम कब खत्म होगा यार? I mean, कितनी देर और रुकेंगे? इनको भेजो यार, मुझे थोड़ा शांति से रहना है यहाँ पे। आप लोग को पता है ये मिलने का टाइम नहीं था, फिर भी नाइट शिफ्ट वाले इंस्पेक्टर साहब ने आप लोग को मिलने दिया क्योंकि दादी की ऐसी हालत देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा कि शायद ये आखिरी मुलाकात हो। मतलब ये कि दादी ने तुझसे मिलने के लिए इन लोगों से झूठ बोला कि वो बहुत बीमार हैं और उनका अंतिम समय नजदीक है और वगैरह वगैरह। कांस्टेबल साहब, सॉरी, दादी ने अपने पोते से मिलने के लिए थोड़ा सा झूठ बोल दिया। देख क्या रहा है? झूठ बोला मैंने। नेक काम के लिए झूठ बोलना पाप नहीं होता, पुण्य होता। बोला मैंने झूठ। मुझे मिलना था। अब मुझे समझ में आया कि मैं किस पर गया हूँ। ये कलाकारी कहाँ से आई मेरे अंदर। ये तो ठहरा नए जमाने का राम, मम्मी यशोदा, पापा तो सीधे साधे कभी झूठ नहीं बोलते। तो ये सब कलाकारी आपसे आई है मेरे अंदर। इसी जगह बहुत मजेदार है, मैं भी यहाँ रहूंगी। आप दोनों यहाँ रह लो, खेलते रहो क्रिकेट एक दूसरे के साथ। हाँ, एक ही कोठरी में रहेंगे तो हम दोनों का टाइम पास हो जाएगा। तेरा भी पास हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। मुझे मत भेज। लेकिन दादी जी आप यहाँ नहीं रुक सकती, यहाँ सिर्फ गुनहगार रुकते हैं। इधर आइए। माँ, ये दादी, अब मैं बन गई गुनहगार। मैंने एक ईमानदार हवलदार को थप्पड़ मारा। इस इल्जाम पे तो मुझे कोठरी में डाल सकते हो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सॉरी बेटा, मैंने आपको थप्पड़ मारा। दादी जी काश मैं आपकी बात मान पाता, लेकिन प्लीज अभी आप घर जाइए। देखना, बैठने नहीं दे रहा। दादी, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है ना कि मैं करण को बाहर लेके आऊंगा। चलो आप अभी घर चलते हैं। चलो माँ। कम, आई प्रॉमिस यू, कम। करो। ए गर्लफ्रेंड, जाने से पहले झप्पी नहीं दोगे? अपना ख्याल रखना, चिंता मत करना। मैं तेरे साथ हूँ, ओके? चल बाय। सुनना, तुझे कुछ बताना है। बोल ना। अभी नहीं, तू कल वकील के साथ आना तो बताऊंगा। ठीक है, मैं तुझे कल सुबह मिलता हूँ। सर चलिए, सब चले। सरला, ये किस तरह की बात कर रही थी तू सृष्टि और प्रीता से? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अगर हो ये क्या? उससे में जो मुंह में आता है बोले चले जाती। ऐसी माँ है तू, तेरी बेटियां हैं वो, तुझे उनके दिल का दर्द समझना चाहिए। तू है कि जली कटी सुना सुना के उनके दिल को तूने छलनी कर दिया है, आंखों में आंसू भर दी। मुझसे अब ये सब नहीं देखा जाता। हद होती इतनी कड़वाहट। उनसे रिश्ता जब तू तोड़ेगी तो तोड़ेगी, लेकिन मैं तुझसे आज ही अपना ये रिश्ता तोड़ती हूँ। मुझे ऐसी बेटी नहीं चाहिए जो मेरी पोतियों के दिल को छलनी कर दे। कमाल, इस घर में मेरी कोई वक़्त ही नहीं है, कोई कदर ही नहीं है। 3 दफा कहा है सरला, शांत रहे, ऐसे गुस्से में मत उड़ जा, लेकिन सुनती ही नहीं। तुझे तो अपनी चलानी है ना, ठीक है फिर चला जो मन में आता है। मैं भी नहीं अब बर्दाश्त करूंगी। मैं किस लिए जिंदा हूँ?
इस घर में ये देखने के लिए कि यहाँ क्या हो रहा है। मुझे नहीं ऐसी जिंदगी चाहिए। हे भगवान, तो मुझे उठा ले, मैं अब नहीं जीना चाहती। अगर आपने दोबारा ऐसी बात कही ना तो उसी समय आप मेरा मरा मुंह देखोगे।